जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यदि आपके पास विंडोज़ का शॉर्टकट या किसी भी तरीका के टिप्स और ट्रिक रहता है तो आपको काम करने में अलग ही मज़ा आता है। आप उस हर एक काम करने वाले में से अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर का अगर शॉर्टकट मालूम है तो आप वहाँ पे अपने आप को अलग दिखा सकते हैं। तो फटाफट देर किए बिना सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंप्यूटर पे। वहाँ जाने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग पहला कीवर्ड जो जानेंगे, पहला टिप्स और ट्रिक जानेंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं बट आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड या आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड ख़राब हो गया, तो उस सेंस में आपका कीबोर्ड कैसे काम करेगा, किस प्रकार से आप अपना काम पूरा कीजिएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जिसके माध्यम से आप कीबोर्ड ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर पे जाकर और आपको प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, तो आपको कंट्रोल विंडोज और ओ प्रेस करना होगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल विंडोज ओ प्रेस किए और यहाँ पे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है जो आ गया है कंप्यूटर पे, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो टाइप करना है आप कर सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट में हम लोग क्या देखें कि आपका यदि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है ख़राब हो गया है और उस सेंस में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड ऑन स्क्रीन ला सकते हैं। उसके बाद आप माउस के माध्यम से इसको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक, और इस प्रकार से यहाँ से क्लोज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है टिप्स और ट्रिक, जैसा कि कॉपी और पेस्ट का। वैसे तो आप नॉर्मल जो कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, बट यहाँ पे हम कुछ अलग तरीका से बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपके पास ये पैराग्राफ ले लिए कंप्यूटर का, ठीक, और इसमें से हम कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज़+R से रन कमांड खोल के और यहाँ से हम नोटपैड ओपन कर लिए। अब नोटपैड ओपन करने के बाद अब देखिए इसमें जो है हम क्या करते हैं, पहले तो आप क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, फिर जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, जितना है यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक, पेस्ट कर देते हैं। बट आप जहाँ पे अगर डाटा छांट रहे हैं, लड़का और लड़की का अलग अलग डाटा छांट रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे आपको जो डाटा का है कलेक्ट करना है, लड़का का डाटा अलग कलेक्ट करना है, लड़की का डाटा अलग कलेक्ट करना है। तो उस सेंस में आपको क्या करना है, वो बार बार कंट्रोल भी नहीं, आप ऐसे कीजिए और यहाँ से अगर इसको जैसे यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, बस कॉपी कर लिए, छोड़ देना है। फिर इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, फिर यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना है, उसका कंट्रोल सी से कॉपी, फिर यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी से कॉपी। इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नोटपैड में आने के बाद अब इसको हमको पेस्ट करना है। अब हम कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करके नहीं पेस्ट करेंगे, क्योंकि उस प्रकार से अगर हम पेस्ट करेंगे तो मेरा एक ही पेस्ट होगा जो लास्ट में हम कॉपी किए थे, बट हमको सभी को करना है। तो इसके लिए विंडोज़ के साथ आप भी बटन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए जो विंडोज़ के साथ आप भी बटन प्रेस कर दिए तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस में जितना आप कॉपी किए हैं सब आ गया, जितना कॉपी किए हैं सब आ गया। तो जो पेस्ट करना है उस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए, ठीक है, विंडोज़ के साथ भी, फिर जो पेस्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर विंडोज़ के साथ भी जो आप पे पेस्ट करना है उस पर आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस में ला सकते हैं, जो आपका पूरा ही सीक्वेंस में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो किस प्रकार से कॉपी और पेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो विंडोज़ के साथ टैब बटन के बारे में। जैसा कि आप एक ही बार में 2, 3, 4, 5 काम करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में जाना होता है, तो आपको मिनिमाइज करना होता है, फिर लाना होता है, बट उस प्रकार से नहीं करना है। आपको विंडोज़ के साथ टैब बटन प्रेस करना है और उसके बाद 4 कर्सर है आपके पास, ठीक, उसमें से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप ले जा सकते हैं ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट करके, और जिसको आपको करना है उस पर क्लिक कर दीजिए टैब, फिर विंडोज़ के साथ टैब बटन प्रेस कीजिए, फिर ये लाना है तो यहाँ पे ये ले आए, फिर विंडोज़ के साथ टैब बटन प्रेस करके जहाँ पे आपको जाना है जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, विंडोज़ के साथ यदि आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो आप अपने विंडोज़ को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, बट नेक्स्ट जानने से पहले यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट ये जानते हैं, यदि आप कभी भी कंप्यूटर को चलाते हैं
और उसमें क्या होता है आपका ऑटोमेटिक है जो अपडेट होने का सेटिंग आ जाता रहता है। बट आपके पास वाईफाई है तो उस समय तो आपको दिक्कत नहीं होता है। बट वहाँ पे इन केस ऑफ आपके पास सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल से आप चलाते हैं तो वहाँ क्या होता है आपका जितना डेटा है ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आप इंटरनेट का मज़ा भी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे ऑटो अपडेट होता है जिसको किस प्रकार से बंद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना है और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है सर्विस सर्च कर दीजिएगा। सर्विस सर्च करने के बाद आपको इसमें किसी पे एक क्लिक करके आप W प्रेस कर दीजिए, या आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है विंडोज़ अपडेट। ठीक, यहाँ से आपको सिलेक्ट, तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ अपडेट है, यहाँ पे मैनुअल है। बाय द वे हम चाहते रहते लेटेस्ट वर्जन यूज करना तो मैनुअल रखते हैं क्योंकि मेरे पास वाईफाई है। यदि आपके पास अगर वाईफाई नहीं है या आपका जो सिस्टम है हमेशा अगर अपडेट होता रहता है तो वो हैंग करने लगता है, ये भी प्रॉब्लम आ जाता रहता है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, डिसेबल कर लीजिए और इसको डिसेबल करने के बाद ओके कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बट ओके करने से अगर नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आना है और इसको डिसेबल करने के बाद स्टॉप हो ही गया, ओके हो गया, अप्लाई हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो किस प्रकार से आपका जो कंप्यूटर है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। ऑन करना हो फिर आप यहीं आके इसको एनेबल कर दीजिएगा, यहीं पे आइएगा सर्विसेज में और इसको क्या कर देना है ऑटोमेटिक और इसको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से हम जो एक अपडेटिंग का है जो ला सकते हैं और हटा सकते हैं। फिर से यहाँ हम एक टाइपिंग करने के लिए गजब का ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे आप आलसी है, ठीक, बाय द वे आप आलसी है, आप काम नहीं करना चाहते, टाइप नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे बस आप बोलिएगा और बोलने के बाद आपका टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से करेंगे, अब जैसे हम Windows+R प्रेस कर दिए और यहाँ पे नोटपैड ओपन कर दिए। नोटपैड ओपन करने के बाद इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। अब देखिए विंडोज़ के साथ H बटन प्रेस कीजिए। अगर आपके पास विंडोज़ के साथ देखिए लिखाने लगा, जैसे हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया, लिखाने लगा, यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप स्टॉप कर सकते हैं। अब कुछ भी आप जो बोलिएगा और यहाँ पे टाइप होता चला जाएगा। अब टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं, टाइप करने का झंझट ही खत्म। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जो किस प्रकार से वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, विंडोज़ के साथ यदि आप H बटन प्रेस कीजिएगा तो उस वक्त क्या होगा, आपको एनेबल करना होगा तो एनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, बस छोटा सा सेटिंग रहेगा, एनेबल करना रहेगा, उसको यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए जो वॉइस टाइपिंग किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग तो वॉइस टाइपिंग के बारे में जान गए हैं, बट अब हम लोग जान रहे हैं यदि मल्टी प्रोजेक्ट पे आप एक साथ काम कर रहे हैं, बोले तो अकेले आप मल्टी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी इसमें से देख रहे हैं कभी इसमें से देख रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से आप एडजस्टमेंट कीजिएगा। तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसा कि आपके पास, जैसे यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये सब प्रोजेक्ट खुला हुआ है और इसको हम चाह रहे हैं कि एक साथ में काम करें। जैसा कि तो देखिए विंडोज़ के साथ 4 बटन है आपके पास, ठीक, ऊपर एरो की हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे है ये की, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इस प्रकार से ये है। तो यहीं से हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग विंडोज़ के साथ और अप को प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट अभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस पे हम दूसरा पे कर देते। चलिए अब विंडोज़ के साथ इसको हम लेफ्ट कर दिए। ठीक, अब राइट में है, यहाँ पे जैसे राइट में है इसको आपको सेट करना है तो विंडोज़ के साथ आप राइट प्रेस कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, फिर छोटा कर दीजिए, नीचे छोटा कर दीजिए और ये बचा हुआ है अभी। ठीक है, अभी 2 बचा हुआ है, अब इसको है, ठीक है, यहाँ से इसको, तो इसको आप लेफ्ट करके और इस प्रकार से छोटा कर दीजिए। देखिए जिस प्रकार से जितना रहेगा टैब उस हिसाब से आपको आएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समय में आपको कितना है जो ओपन हो चुका है। ठीक, यहाँ से है जो विंडोज़ का आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप एक साथ में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप प्रोजेक्ट पे अगर काम करते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से इसमें रखना चाहते हैं इसमें कर दीजिएगा विंडोज़ के साथ प्रेस करके। तो यहाँ पे आप एक साथ में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है और मज़ेदार है, जैसा कि यदि आप किसी प्रकार के काम करते हैं और वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मारना पड़ता है, किसी भी पिक्चर के हो गया, ठीक, या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट के आपको स्क्रीनशॉट मारना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, आपको विंडोज शिफ्ट और S बटन प्रेस कीजिए। इस प्रकार से स्नैप टूल आ गया और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन मारना है, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर भी है और यहाँ से आप इसको फुल का मारना है तो फुल का इस प्रकार से आ गया।
अब आने के बाद यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद या तो आप इसको सेव कर सकते हैं नॉर्मली, Ctrl+S सेव यहाँ से, नहीं तो इसको कॉपी कर कीजिए डायरेक्ट, और फोटोशॉप वगैरह या पेंट में आपको ओपन करना है तो आप जैसे हम यहाँ पे MS पेंट लिख दिए, ठीक, MS पेंट लिख दिए और इसको ओपन कर दिए। और ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ आपको V बटन प्रेस करना है और डायरेक्ट ये है जो आपका जो स्क्रीनशॉट है जो फोटोशॉप ये पेंट में नॉर्मली आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें जो किस प्रकार से जो स्क्रीनशॉट मारा जाता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यदि आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्यूटर में अगर किसी को चैटिंग करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इमोजी वगैरह देना, तो किस प्रकार से देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आपको गूगल में ही आ जाना है, ठीक, गूगल में ही आ जाना है। यहाँ पे आपको इमोजी लाना है, तो कैसे लाएंगे, द विंडोज के साथ आपको सेमीकोलन बटन प्रेस करना है। एल के बगल में जो सेमीकोलन है उसको प्रेस कीजिए और इस प्रकार से यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, और इस प्रकार से ला सकते हैं। और इसमें और भी है, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसमें इतना इमोजी है, आप जो इमोजी लेना चाहते हैं इस प्रकार से ले सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो आप देखें कि इमोजी यही नहीं आप कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन जो किसी भी प्रकार की अगर ऑनलाइन अगर वर्क करते हैं तो वहाँ कहीं पे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं इमोजी किस प्रकार से लाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि आप बिना माउस छुए किस प्रकार से न्यू फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि वैसे तो आप नॉर्मली जो माउस पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं और न्यू पे जाते हैं, फिर फोल्डर पे जाकर फोल्डर बना देते हैं, बट आपको बिना माउस छुए किस प्रकार से न्यू फोल्डर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करना है और उसके बाद जो नाम देना है दे सकते हैं, टैब मारिए, इंटर मारिए, आपका ये सेव हो चुका है। तो देखिए जो किस प्रकार से जो हम लोग न्यू है जो यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। अब लास्ट और बहुत ही अमेजिंग है जिससे आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं, वो परेशान हो जाएगा। तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, जैसा कि आप काम करते हैं और उसमें बैक स्पेस या फिर आप टाइपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, बार बार गलती हो जाता है, आपको माइंड में देख चलता रहता है कि नहीं मेरे पास तो बैक स्पेस है, अगर हम गलती भी कर देंगे तो बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे। बट आप यदि बैक स्पेस को बंद कर दीजिएगा, अनलेबल कर दीजिएगा, तो क्या होगा, आप गलती कीजिएगा उसको सही कर ही नहीं पाएगा। तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले गूगल में आएंगे और गूगल में आने के बाद तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। अब गूगल क्रोम पे आने के बाद हमको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हॉटकी डाउनलोड। क्या लिखना होगा, हॉटकी डाउनलोड। हॉटकी डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ ऑटो हॉटकी डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चले आएंगे या नीचे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जहाँ से करना है कर। यहाँ से डाउनलोड पे आइएगा और डाउनलोड पे आने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट कहेगा इंस्टॉल कहेगा, यहाँ से इंस्टॉल कर देना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको यस कर देना है। और इस प्रकार से मेरा है जो इंस्टॉल हो चुका है, बट बैक स्पेस अभी बंद नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका सेटिंग कुछ नहीं करना है, इसको है जो बैक कर देना है और उसके बाद इसको भी क्लोज कर देना है। अब इसके बाद जो बैक स्पेस बटन है उसको हमको बंद करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले Windows+R नोटपैड प्रेस ओपन कर लेना है और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे एक कोड है, ठीक है, कोड आपको लिखना होगा, बैक स्पेस BACK बैक स्पेस, ठीक, उसके बाद सेमीकोलन 2 बार, ठीक है, 2 बार सेमीकोलन देना है, फिर इंटर लिखना है, ENTER इंटर लिखना है, उसके बाद इसको सेव कर देना है, सेव एज कीजिए, ठीक है। आप जैसे हम डेस्कटॉप पे ही ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए और आने के बाद आप फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बैक स्पेस कुछ भी लिख सकते हैं, बाय द वे कंप्यूटर ही लिख दिया, चलिए। उसका डॉट देने के बाद आपको क्या करना है, तो डॉट देने के बाद आपको AHK प्रेस करना है, ठीक है, कंप्यूटर जो फाइल का नाम है फाइल का नाम दे दिए, उसके बाद .AHK प्रेस कर दिए, उसके बाद इसको सेव कर दिए, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दिए। अब देखिए क्लोज करने के बाद एक कंप्यूटर नाम से आ गया, अब इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, आना है और इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद इसको यस कर देना है। अब आपका काम हो चुका है।
किसी भी कंप्यूटर को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे हम विंडोज प्लस आर प्रेस करके नोटपैड में चले गए और यहाँ टाइप करने के बाद हम बैक स्पेस दाबते हैं तो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। डेट मीन्स ये आप नहीं डिलीट कर सकते। देखिए बैक स्पेस जो प्रेस करते हैं तो इंटर की काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बैक स्पेस बटन को अनअवेलेबल है जो कर सकते हैं। फिर अनलेवल करने के लिए क्या करना है, तो अनलेवल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ये है इससे हमको क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। तो इस प्रकार से ये एग्जिट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और मज़ेदार आपके लिए होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मज़ेदार हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा आप एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।